इस वीडियो में देखें। स्वागत है आपका भगेश राणा 2M यूट्यूब चैनल में। शाही महलों पर चीले रघुकुल की कीर्ति में दाग लगा। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस न्यू व्लॉग वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है आजकल नवरात्रे चले हुए हैं, तो आजकल इधर रामलीला क्लब भंजराड़ू में रामलीला चली हुई है। तो अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। हम इस अंधेरे में भी आपको रामलीला दिखाने के लिए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे इस तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपको आने वाली नवरात्रे में जो रामलीला होगी आपको हम इस तरह से दिखाते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इस तरह की रात में भी इस तरह की वीडियो लेकर के आएँ। तो आपको हम मिलते हैं रामलीला क्लब भंजराड़ू में। तो चलो हम वहाँ पर चलते हैं। ले आओ भैया, खेल नाग उधर ले आओ। आया महाराज, अभी आया। भैया बोलो, जो बात है बात करो जी खोल। आया आया ना करो ताल मटोल। ये सुना है मैंने राम जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन चरणों में। पत्थर पर जब इसका भगवान इस तरह असर होए तो मेरी काट नौका तो छूते ही छू मंतर हो जाए। लो तुम्हारा शीशे, इस प्रकार तो हम भी तैयार हैं। लो चरण पखार लो। पहले पांव प्रखारूं प्रभु, फिर गंगा पार उतारूं। चरण कमल की धूल तुम्हारी, छूने में डर इसके भारी। हो गई शिला अहिल्या नारी, कैसे हो ना नाव हमारी। मैं क्या काज बिगाड़ूं, फिर गंगा पार उतारूं। कट्टू की मां सुनती हो? ये अमृत सारे परिवार को पिला दो और बाकी घर में छिड़क दो। तुम्हारे काम राम संवारेंगे। आइए प्रभु, बड़े शौक से नाव में पधारिए। गंगा मैया पार लगा दे, गंगा मैया पार लगा दे, गंगा मैया पार लगा दे, गंगा मैया पार तेरा
भक्तराज को मजदूरी देनी थी, परंतु राज, ये तुम्हारी मजबूरी है, इसे स्वीकार करो। मजबूरी तो मैंने अपनी, मजबूरी तो मैंने अपनी नाथ देश कर ले ली है, नाथ देश कर ले ली है। अभी अपनी मनमानी जी भर करके अभी अपनी चरणों की रज जो सोई थी, चरणों की रज जो सोई थी, वो क्या थी वो मजबूरी थी, वो क्या थी मन भर की मजबूरी थी, बस ऐसी भर की मजबूरी बस ऐसी। मजबूर का मजबूर से, मजबूर का मजबूर से मजबूरी लेते भैया, मजबूरी लेते भैया। अल्लाह का अल्लाह अल्लाह ही लेते, अल्लाह का अल्लाह से अल्लाह ही लेते। तोते के पढ़ाने से गंगा ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया, प्रेम की पुकारों से माखन के चाखन से गोपियों ने बांध लिया, द्रौपदी ने बांध लिया चार कच्चे धागों से, निश्चय दृष्टि से देवट ने बांध लिया प्रेम की पुकारों से। अपना दुख किसको सुनाऊं, मेरी आंखों के तारे मेरे प्राण के सहारे बन को चले गए। मुझे इस अवस्था में आंसू बहाने के लिए छोड़ गए। महाराज प्रणाम। कौन? सुमन? जी हाँ महाराज। कहो, मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए या वन में छोड़ आए? महाराज
मैंने बार बार जोर लगाया, बहुत समझाया, मगर उनके हट को कोई फर्क न आया। लक्ष्मण गया, रघुवीर गया, साथ में सीता भी गई, कंस गया, प्राण गया, साथ साथ आशा भी गई। जग से ममता रखने वालों, आकर देखो परिणाम मेरा। किस शौक कथा आगाज मेरा, किस दर्द का है अंजाम मेरा। धीरज धरो। सच है दुनिया मतलब की है, इस मतबली दुनिया में सबकी यही हालत होती है। महाराज, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? कौशले सुन बात मेरी, अब अंत समय आने को है। ये दुष्ट दुराचारी दशरथ अब इस जग को जाने को है। महाराज, ऐसे वचन क्यों चरण कर रहे हो? मुझे ये बात याद आ रही है, अब बस उस वचन के पूरा होने का समय आ गया है। महाराज, कौन सा वचन? किसका वचन? कैसा वचन? कौशल्या, बहुत दिनों का जिक्र है। एक रात्रि को शिकार खेलने गया, शिकार के धोखे में निर्दोष श्रवण को मेरा तीर लग गया। निर्दोष की हत्या के संबंध में उसके अंधे बूढ़े बाप बाप ने मुझे शाप दिया, ऐ राजन, आने वाले समय में तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मरेगा, जरूर मरेगा। कौशले, देखो ये क्या है? महाराज, कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं है, आपको तो बस वहम है। बहन, ये बहन नहीं नजरों में आती है, पहचान लिया हुआ वही रूह है, मुझको दिखती जाती है। ठहरो ठहरो बूढ़े शंतनु, अभी मैं आता हूं और तुम्हारा ऋण चुकाता हूं। देवियों, अब सब्र करो, धीरज धरो, आई बला नहीं टल सकती। लाश की हिफाजत से जान लड़ाओ, भरत शत्रुघ्न को जल्दी बुलाओ। जल्दी कैकेयपुरी जाओ, भरत शत्रुघ्न को जल्दी साथ लाओ। आई बात ना कही। प्यारे बच्चों, दिल में कुछ ख्याल ना करो, किसी किस्म का रज्जो-मलाल ना करो। सब कुशल है और कार्य सफल है। हाजिर करो। महाराज की जय हो। और शत्रुघ्न राजकुमार को
कहो, पिताजी जो कुशल हैं? हाँ महाराज, बस आपको जल्दी आना होगा। भैया, राम लक्ष्मण तो कुशल से हैं। हाँ महाराज, सिर्फ आपको जल्दी बुला है। आखिर इतना जल्दी बुलाने का क्या कारण है? महाराज, ये तो मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको जल्दी से बुलाया है। सीधी बात कर, असल हाल बयान कर और बता, अयोध्या निवासी तो कुशल से हैं। बस महाराज, इससे ज्यादा एक शब्द भी कहूँ तो बस आपको जल्दी बुलाया है। राता जी, इस बहस मुआसा को छोड़ दीजिए और जल्दी अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। अच्छा बेटा, जाओ, जल्दी जाकर कुशलता का पता देना। जो आज्ञा। शाही महलों पर चीलें क्यों मंडरा रही हैं? जिधर देखो रात के अंबार पड़े हुए हैं। यहाँ ना तो कोई आधा दिखाई देता है और ना कोई ज्यादा दिखाई देता है। बेशक आसार तो खराब ही लग रहे हैं। आप जल्दी ही पिताजी के दीवान खाने की तरफ कदम बढ़ाएं। क्या कारण है कि तमाम नगर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? महाराज, आपकी अदम मौजूदगी में सब काम बिगाड़ दिया और हरा भरा नगर उजाड़ दिया। आखिर कुछ बतलाओगे भी? महलों में तस्वीर ले जाइए, वहां सब हाल मालूम हो जाएगा। हमारी जय जयकार हो, मेरे लाल सदा सुखी रहो और बला दूर हो। बेटा आओ, दुख जियो, बड़े प्रसन्न हो। यार में तो सब अच्छे हैं। भैया कैसे हैं? हाँ, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? क्या कहूँ, कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। एक ही दुख की बात हो गई, महाराज का दुख का हो गया। माँ, पिताजी का देहांत हो गया, आखिरी दर्शन भी नसीब ना हुए। हाय, मैं कितना भागा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा राजतिलक होने वाला है। राजतिलक? मेरा राजतिलक? भैया राम कहाँ है? राम लक्ष्मण सीता वन चले गए। माँ, क्यों? मैंने 2 वचन महाराज से लिए थे, भरत को राज और राम को वनवास। माँ, ये तुमने क्या किया? राम को वनवास और मुझे राज। ऐसा वचन लेते तेरी जीवा जल क्यों नहीं गई? भरत, ये तुम क्या कह रहे हो?
मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम माँ होकर भी माँ के हृदय को छलनी किया है। आज तक तो मैं ये समझता था कि माँ के हृदय में अमृत होता है, परंतु आज मालूम हुआ माँ के हृदय में जहर भी होता है। अच्छा होता जो मुझे पैदा होते ही जहर पिला देती। मैं समझ गई, ये कौशल्या ने बहकाया है जो मुझे दुख देती है। पानी तो उस वक्त फिर गया जब राम मन गए। तालाब का पानी खींच लिया ताकि मछली जिंदा ना रहे। पौधे की जड़ को उखाड़ दिया ताकि फूल ताजा ना रह सके। राम माता की आज्ञा के लिए मन चला गया और तू है कि राज नहीं करता। माता ना होती तो अच्छा था। यही तो दुख है कि तू मेरी माता है। नहीं नहीं, राम राजा नहीं होंगे, भरत राजा होंगे। ओ बच्चा, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। सच बता, ये शराब तुझे कैसे सूझी? ऊंट की बेल सारे खानदान में फैला दी, रघुकुल की कीर्ति में दाग लगा दिया, घर का सत्यानाश कर दिया। छोड़ो भैया, औरत पर हाथ उठाना उचित नहीं। चलो माता कौशल्या के पास चलते हैं। हेलो। आ गए होंगे, मुझे क्या? जब मेरी अपनी फुलवाड़ी उजड़ी, मेरे दिल की गली मुरझा गई, तो मुझे क्या? बहन, ये तुम्हारी भूल है। भरत अपनी माँ कैकेयी के साथ तुम्हारे साथ ज्यादा प्रेम करता है। अगर मेरे साथ ज्यादा प्रेम करता तो पहले मेरी महल में आता। माता जी प्रणाम। जरा उठकर बैठो, आंखें खोलकर पहचानो। आंखों का तो रोना है, आंखें होती तो क्या था? आने वाले तू ही बता दे, तू कौन है? माता जी क्या कहा? मैं तुम्हारा भरत हूँ। अच्छा बेटा, कल्याण हो तुम्हारा। तुम्हारी माता ने तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें राज करने का प्रबंध कर दिया है। जाओ राज करो। माता जी क्या कहा? मेरी इच्छा अनुसार? माता जी मैं आपकी सौगंध खाकर यकीन दिलाता हूँ, मेरा इस कौतुक में कोई हाथ नहीं है। यदि मुझे इसका इल्म होता तो गोवध, गुरुवध, ब्राह्मणवध, परमार्थ की निंदा, पराया धन, राई स्त्री को हरे, रिश्वत खाए, मित्र घात करे,
विद्वान का धन हरण करे, देशद्रोही होने वाले जो पाप होने लगता है वे पाप मुझे लगे। मेरे लाल, छोड़ो इन बातों को। मुझे तुम पर विश्वास है और तुम अपने पिताजी की अंतिम संस्कार का प्रबंध करो और 14 साल के लिए राज की अच्छा तरह देखभाल करो। माँ, पिताजी के अंतिम संस्कार से फारिग होकर वन जाऊंगा। माता सीता और भैया लक्ष्मण को वापस लाऊंगा। वे राज की देखभाल खुद करेंगे। सेवक का बनना उचित नहीं, स्वामी उसका बनना अच्छा है। जो स्वामी के समुचित है, स्वामी का बनना तो वंचित है। भरत बहुत की सेना सहित रामचंद्र जी से युद्ध करने आ रहा है। क्या कहा? युद्ध करने को? तो आओ गंगा तट पर रहने वालों, अपने आप को संभालो, तैयार हो जाओ। जमाना बदल गया है, दुनिया का खून सफेद हो गया है। भाई भाई का गला काट रहा है। इतनी बड़ी सेना लेकर भरत उनका पीछा कर रहा है। राम हमारे राजा हैं, हम उन्हें जरा भी कष्ट पहुंचने नहीं देंगे। राम के लिए हमारे प्राण चले जाए, कोई परवाह नहीं। अब धरूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख दूंगा जिगर सीना दिल चीर के आगे। दुनिया झुकती है अपनी तकदीर के आगे, अब ये झुकेंगे मेरे तीर के आगे। तुम अपमान कर रहे हो। निषादराज, मेरे राम का राज छीना, तन के कपड़े भी छीने। अब उनको वन में भी चैन से नहीं जीने देते हो। इधर देखो, मेरे सब लोग तैयार हैं। मेरे तीर छोड़ते ही तुम्हारी सेना भले ही बड़ी है, परंतु हम भी रामचंद्र जी के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। नहीं निषादराज, मैंने तो केवल राम के लिए राज्य ही छोड़ा, परंतु आप राम के लिए प्राण भी छोड़ रहे हो। तो क्या आप राम को? हाँ, वापस लाने जा रहा हूं। तब तो मुझ पर धिक्कार है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्षमा कीजिए महाराज। तुमने बहुत गलती की। अगर तीरों से मेरा कलेजा छलनी कर देते तो मुझे बड़ा आनंद आता। श्री रामचंद्र जी तो आपके गुण गाते थे, कहते थे कि भैया भरत से तो मेरा मिलाप नहीं हुआ। निषाद, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने राम जी की सेवा की है। हमारे ऐसे भाग्य कहां? श्री रामचंद्र जी ने तो इधर शीशम के पेड़ के नीचे बैठकर घास फूस के बिछोने में रात्रि बिताई है। सीता माता ने ईंटों और पत्थरों का सिराना लेकर, लक्ष्मण जी सारी रात पहरा देते रहे और सुबह सवेरे हमें रोता हुआ छोड़कर वन को चले गए।
आपको राम जी की तरफ ले चलूं, अब दोबारा दर्शन करके अपना जीवन सफल कर लूं। इतनी कठोरता, इतना कष्ट, भैया को इतना कष्ट। तो कैसी लगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।